देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मुझे दिख रहा है फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। आपके पार्टनर हो सकते हैं दूर हैं आपसे, दूर है, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपके पास दौड़ कर भाग कर आ जाना चाहते हैं। अभी की एनर्जी ये है, वो दूर रहकर बहुत दुखी हैं और आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं। ये अभी की एनर्जी है। आप एम्प्रेस हैं, सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन। आप ही को मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर दूर हैं मगर आप ही दिलो दिमाग में छाए हुए हो। ये एनर्जी है। एम्प्रेस है, ब्यूटी विद ब्रेन, दिल की रानी। आप उनके दिल की रानी हो। बाप रे, दिल का गार्डन, वहाँ पे दिल की रानी और यहाँ पे फिर आ गया है गार्डन। उनके गार्डन जो उनके दिल का जो गार्डन है, बगीचा है, उसके सुंदर सुंदर फूल जो हैं खिलते हैं, उन्हें बस आप ही याद आते हो। मतलब आप प्यार ही प्यार उनका इसी वक्त उमड़ रहा है आपके लिए। हर रूप में वो आप ही को देखते हैं। आप काफ़ी मासूम हो उनकी नज़रों में। ये कार्ड भी यही बताता है, आप काफ़ी मासूम हो, अपने ही में मग्न, अपने में ही मग्न, काफ़ी इनोसेंट हो आप, अपने में ही मग्न रहते हो। आपको दुनिया की परवाह नहीं, आप खुद में ही बिजी रहने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो। मस्त मौला, अपने में ही बिजी, एबेंडन है, आपके पास वेल्थ है, दिख रहे हैं, वेल्दी हो सकते हैं आप, पैसे की कोई कमी नहीं है और अपने में ही मस्त और मासूम है, इनोसेंट है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है और आपके पार्टनर यही मासूमियत पे फिदा है। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है, ये लवर्स रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सेम जेंडर में आपको प्यार है, या आप सिंगल हैं, या आप ट्विन फ्लेम हैं, तो सबके लिए यही एक ही रीडिंग है। टैरोट में अलग अलग रीडिंग नहीं होती है। तो मुझे दिख रहा है आज आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब उनके फीलिंग्स उनके कंट्रोल में नहीं है। आज मिसिंग एनर्जी बहुत है, अलग अलग रूप में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हर एक रूप में आपको देख रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। मतलब आपसे बेटर कोई है ही नहीं इस दुनिया में, उन्होंने सोच लिया है। उनको ये लग रहा है वो 1000 कंपैरिजन करें किसी से भी, आप 100 में से 100 मार्क्स लेकर आती हैं। मतलब कि किसी से अगर कंपैरिजन होता है तो मतलब आप सब में बेटर पाई जाती हैं उनकी नज़रों में। ये है एनर्जी आज की। वो हर जगह हर किसी से कंपेयर करते हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उनकी नज़रों में। मुझे दिख रहा है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और वो किसी से भी कंपेयर करते हैं, आप जैसा नहीं पाते हैं। आपके साथ जो सुकून, जो पीस फील करते हैं, एक कंफर्ट्स फील करते हैं, एक फ्रेंडली नेचर उन्हें फील होता है, होमली फील होता है, वो किसी के साथ नहीं होता है। आज की एनर्जी यही बता रही है। डरे हुए हैं, आपके पास आना चाहते हैं। पहला ही कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। कभी कभी वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं। उनको लगता है बस भाग कर आऊँ और सबको बता दूँ, जो होगा देखा जाएगा। ये एनर्जी है। सोचना क्या, जो होगा देखा जाएगा, ये एनर्जी है आज की। उनको लगता है बस अपनी एम्प्रेस को सबके सामने मैं एक्सेप्ट कर लूँ, अपनी रानी बना लूँ और आगे बढ़ूँ। ये एनर्जी है। स्टक सिचुएशन में है आप लोग। नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, स्टक सिचुएशन में है।
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मगर आपके पार्टनर अब ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, ये स्टक सिचुएशन से निकलने की वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बेशक बहुत से लोग मुझे दिख रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सिंगल भी हैं, तो कन्फ्यूज़न है, ऐसा नहीं है, मेंटल क्लैरिटी उन्हें मिल गई है, कन्फ्यूज़न बहुत है। जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं, सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है, किस में किस चीज़ को हम सिलेक्ट करें। तो जब ऑप्शंस प्रायोरिटी ज़्यादा होती हैं तो हमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है। तो उनकी सिचुएशन भी ठीक वैसी ही है, उनके पास दो रास्ते हैं, किसको चूज़ करें, सिंगल हो या अनमैरिड हो, रास्ते दो हैं, चॉइसेस हैं, इस वजह से कंफ्यूज हैं। बेशक आपने उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है, मगर आपको अगर रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों रख दिया जाए तो आप सोचोगे पहले गुलाब जामुन खाऊं या रसगुल्ला खाऊं। तो वैसे ही उनकी हालत है, किसको खाएं, किसके साथ कंटिन्यू करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, ये हालत है। आपको पास्ट में घोस्ट किया था, सडनली आपको ब्लॉक कर दिया होगा। एक छोटी सी आपको लगेगा, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी सी नोक झोंक में ही आपको ब्लॉक कर दिया होगा, आपसे दूर चले गए होंगे। आप भी हमेशा सोचते होंगे रीज़न कितना चाइल्डिश था, है ना। एक छोटी सी चाइल्डिश, एक हम इमेच्योर जैसा कभी कभी हम बिहेव करते हैं, बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। अगर आप पास्ट में रिकॉल करेंगे कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, रीज़न क्या था, एक बच्चों जैसा रीज़न था, है ना, एक चाइल्डिश बिहेवियर उनकी तरफ से आपको देखने को मिला होगा। और एक छोटी सी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया होगा। अभी तो काफ़ी डरते हैं आपके पास आने से, साथ में आपको या उनको ट्रस्ट इशू मुझे दिख रहा है, इस वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सोचते हैं आप बिलीव करोगे या नहीं, वो सच्चाई तो अपनी बताएंगे, अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं और बताएंगे भी, जो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। आप विश कम ट्रू का कार्ड आया है, तो विश, आप उनकी विश हैं, आप उनकी विश बन गए हैं, हर दुआओं में आपको ही मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। वो ऑलराउंडर हो सकते हैं आपके पार्टनर, वर्सटाइल हैं और एडवेंचरस भी दिख रहे हैं, साथ में थोड़े से सेल्फिश हैं। जितना भी आपको प्यार करें, मगर अनकंडीशनल लव में नहीं आए हैं, तभी कंफ्यूज हैं। ऐसे दो सिचुएशन में अनकंडीशनल लव में नहीं आए, कंफ्यूज हैं। वो आप में इतनी क्वालिटीज़ देखने के बाद भी वो जब चॉइस में आके रुक जाते हैं, इसका मतलब अनकंडीशनल लव में नहीं है। जो उनके पास है उसमें भी कुछ ना कुछ है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो मेरे पास है वही बेटर है क्या, या मैं ये भ्रम में हूँ कि वो उससे बेटर कोई नहीं है। इसी चीज़ का उन्हें डर सताता रहता है कि ऐसा तो नहीं मैं हीरा गवा के कंकड़ को घर ले आऊँ, है ना। तो ये अनकंडीशनल लव में नहीं आए, बेशक आप उनके दिलो दिमाग में छाए हुए हो, अलग अलग रूप में वो आप ही को देखते हैं, मगर फिर भी कंफ्यूज है। रियलिटी ये है, आप स्ट्रेंथ हो, आपके बारे में सोचते हैं, हील होते हैं, उनकी सारी थकान, सारी वीकनेस दूर हो जाती है आपकी याद आते ही। आपका लुक उन्हें हील कर देता है, उनके फेस पे स्माइल ले आता है, एक फ्रेशनेस वो फील करते हैं और एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता है, क्योंकि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, विल पावर बहुत है, स्टेमिना बहुत है, और आप भी स्टबर्न हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया। भगवान के अलावा आप किसी से नहीं डरते, और सीधे रास्ते पे भी चलने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं, सीधे रास्ते पे चलते हैं और भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। एक आपका जो ऑरा है उन्हें हील कर देता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्हें कॉन्फिडेंस देता है आपकी तरफ बढ़ने का, आपके जैसा बनने का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप वेटिंग एनर्जी में हो, उन्होंने आपको होल्ड करा रखा है, आगे बढ़ नहीं पाते हो आप, मगर वो एक स्टेटस देना चाहते हैं आपको, एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, आपके दिल से खेलना नहीं चाहते हैं, इस वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और वो इंसान जब कमिटमेंट देंगे
द चैरियट आया है, तो वो इंसान आपके पार्टनर अगर कमिटमेंट देंगे तो अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। उनकी सारी कन्फ्यूज़न जो है कमिटमेंट देने से पहले ही है। कमिटमेंट देने के बाद वो मुकरने वाले इंसान नहीं हैं जो मुझे दिख रहा है। वो अपनी बातों पे अमल रहेंगे, तब वो फ़ायदा नुकसान नहीं देखेंगे और अपनी ज़ुबान की कीमत रखेंगे। इस वजह से वो कुछ डिसीज़न लेने से पहले ही सोच रहे हैं। डिसीज़न लेने के बाद वो पीछे नहीं हटेंगे, जो मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। आप दोनों की यूनियन में कई बाधाएं हैं। बाधाएं ये हैं कि हो सकता है बहुत से लोगों से लड़ना पड़े, तू मैं करना पड़े, झगड़े हों, ये मुझे दिख रहा है। तो उसी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है बहुत से लोगों को दुख देना पड़ेगा, बहुत से लोगों से जूझना पड़ेगा और आसान नहीं है। आप को वो सोचते हैं आप उनके पहुँच के बाहर हो, आप उनके पहुँच के बाहर हो, उनको ये लगता है ईज़ी नहीं है आपको पाना, आप उनके पहुँच के बाहर हो, ये एनर्जी है। आप एक नॉलेजेबल इंसान हो, ग्राउंडेड भी हो, मगर स्टबर्न नेचर आपका भी है। ज़िद आपने भी ठान ली है कि शादी करनी है तो उन्हीं से करनी है, और वो तो उनके तो दिलो दिमाग में आप छाए ही हुए हो। हर रूप में, हर एंगल से जब वो देखते हैं, आप ही में अपना पति या वाइफ देख पाते हैं। अभी तो कर्मा बैगेज है जो वो क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिनके साथ भी हैं, फैमिली हो या बीवी बच्चे पति, वो कर्मा बैगेज है। उनके कर्मा में लिखा हुआ है उनके साथ रहना, जो मुझे दिख रहा है। डरते हैं आपके पास आकर अपनी फीलिंग्स बताते हुए, उन्हें काफ़ी डर लगता है, ओवर थिंकिंग करते हैं और स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी इनसिक्योर हैं आपके पार्टनर। उनको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, चाहे वो जिनके साथ भी रह रहे हों उनके साथ वो स्टेबल हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। इसी वजह से इतनी सोच विचार में लगे हुए हैं। उनको लगता है मैं तो बहुत कंफर्ट जोन में हूँ, आराम से जी रहा हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ। तो इससे ज़्यादा कंफर्ट्स मुझे अगर फ्यूचर में नहीं मिला, मेरी लाइफ हेल हो गई इस इंसान के साथ आगे बढ़कर, तो क्या होगा। तो यही सब माइनस प्लस इनटू कर रहे हैं, मतलब गणित लेके बैठे हैं, फ़ायदा नुकसान सोच रहे हैं, आगे बढ़ना में फ़ायदा है या नुकसान उठाऊंगा, ये सब कैलकुलेशन में बिजी हैं अभी। अनकंडीशनल लव में नहीं आए। बेशक आप अलग अलग रूप में उन्हें दिखते हो, वो अलग बात है। कंफ्यूज है मगर धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कंफ्यूज, प्यार करते हैं तो डर रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ रहे। एक एक कदम वो धीरे 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 आगे बढ़ा रहे हैं कि आपकी तरफ पहुँचते पहुँचते एटलीस्ट 5 साल लग जाएं। उनकी 5 साल की कंफर्ट जोन, मतलब पंचवर्षीय योजना नहीं होती बैंक में, वैसी हो जाए। 5 साल और भी बच गए कंफर्ट जोन से निकलने के लिए, बच गए। तो वो धीरे धीरे एक एक पैर कछुए की तरह बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ कि धीरे ही जाऊंगा। इसलिए कि आप दोनों के थॉट्स विचार भी नहीं मिलते हैं, दोनों पूर्व और पश्चिम में हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। कंफ्यूजन इसी वजह से है, रिलीजन कल्चर बहुत डिफरेंसेस हैं आप दोनों में। डिफरेंसेस की वजह से कंफ्यूज हैं कि कैसे गाड़ी नहीं चलेगी, एक पूर्व एक पश्चिम है ना, तो दोनों की कैसे निभेगी, ये भी सोचते हुए नज़र आते हैं, निभेगी कैसे। और यही सब सोचते हुए उन्हें लगता है काफ़ी बाधाएं हैं, इजी नहीं है आपको पाना। इजी आप उनके पहुंच के बाहर हो तब उन्हें ये लगने लग जाता है। इमोशनल तो काफ़ी हैं, दूर हैं। आज आप 3 नाइट्स का कार्ड आया है, तीनों चीख चीख के बोल रहे हैं आपके पार्टनर आपसे दूर हैं मगर खुश नहीं हैं, काफ़ी दुखी हैं। हर घोड़ा दौड़ रहा है, नाइट्स का घोड़ा दौड़ रहा है आपकी तरफ आने के लिए, मतलब उनका दिल रो रहा है आपकी तरफ आने के लिए। दूर रहकर वो खुश नहीं है आज के दिन में। इमोशनल हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, इमोशंस का कप आपको देना चाहते हैं और फीलिंग्स शेयर कर देना चाहते हैं, ये एनर्जी है। वो रह नहीं पाते हैं आपके बगैर, दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। साथ में चलता है
हज़ारों थॉट्स, हज़ारों विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, अप डाउन करते रहते हैं। कभी अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, कभी अच्छा, इस रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, हर चीज़ का मिक्सचर होता है उनके थॉट्स में। तो ओवर थिंकिंग करते हैं। हो सकता है उनके सिर में भी दर्द हो, बीमार हो, हेल्थ इशू चल रहा हो, ये भी दिख रहा है मुझे। आपको होल्ड करा रखा है, आप भी वेटिंग एनर्जी में हो, पेशेंस से वेट कर रहे हो, सब्र की कोई कमी नहीं है आपके अंदर भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वेट कर रहे हो, उन्होंने होल्ड करा रखा है और वो चाहते हैं आप जाओ भी ना, आप जाओ भी ना, हमेशा उनके आसपास इर्द गिर्द ही रहो, कहीं दूर ना जाओ। आप उनसे बात करो चाहे ना करो, मगर उनके आसपास ही रहो। आपका नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर उन्हें बहुत याद आता है। आप काफ़ी केयरिंग है, मदर फिगर या फादर फिगर हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं आपके, जो मुझे दिख रहा है। मैजिशियन की एनर्जी में है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है आपको पाना इजी नहीं है, भगवान ही कोई रास्ता दिखाए और रास्ता सुझाए। दोनों ही भगवान से ही कह रहे हैं, रास्ता दिखाओ और रास्ता सुझाओ। मैं तो अपने हाथ पैर हिलाने वाला नहीं हूँ, अब भगवान ही कुछ कर दे। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। ये कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है। जब आप खुद अपनी मदद नहीं करते तो भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है आपके लिए, एक जुनून, एक फितूर छाया रहता है, कुछ एडिक्शन, आप उनकी एडिक्शन बन गए हो। एडिक्शन उनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग का भी हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल दिख रहा है आप ही का एडिक्शन है, आपको छूना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, ये एनर्जी है। आप दोनों में एज गैप काफ़ी होगा, मेल फीमेल कोई भी हो, एज गैप काफ़ी होगा। हो सकता है कुछ लोग वीडो डिवोर्सी भी हैं। आपके पार्टनर गोल्ड हार्टेड है, गोल्ड हार्टेड इंसान है। उनके साथ आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा वो गोल्ड हार्टेड इंसान है। अभी तो दर्द में है, जो बोया वही काट रहे हैं। आपको पास्ट में पेन दिया, घोस्ट किया, अब काटने का टाइम आ गया है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है इस जन्म में, अदरवाइज अगले जन्म में देना ही पड़ता है हमें हिसाब। तो मुझे दिख रहा है उनका इसी जन्म में हिसाब हो रहा है, बराबर हिसाब हो रहा है। जो बोया वही काट रहे हैं, दर्द में है, आपके साथ बुरा किया इसलिए दर्द में है। स्टार हो सकता है, या तो आप फेमस हो या आने वाले टाइम में आप फेमस होने वाले हो। कई नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगी, एक ग्रोथ आएगा, एक नेम फेम आपको मिलेगा और आप स्टार की तरह चमकोगे, ये मुझे दिख रहा है। कई लोगों में जाने पहचाने जाने वाले, या तो आप हो सकते हो या होने वाले हो, लोग आपके नाम से आपको पहचानेंगे। अभी चाहते हैं आपको जस्टिस देना। अपना जो कर्मा आपके साथ पास्ट में किया था खराब, आपको अचानक घोस्ट कर दिया था, उसको सुधारना चाहते हैं और आपके साथ बैलेंस बनाकर बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अभी की एनर्जी यही है। उनको पास्ट की बातें बहुत याद आ रही हैं। वो हर जगह वो जाते हैं जहाँ पे आप मौजूद होते थे, आपकी हर जगह वो प्रेजेंस फील करते हैं। साथ में जहाँ जहाँ आप जाते थे उनके पीछे पीछे वो जगह वो जाते हैं और एक एक चीज़ को रिकॉल करते हैं। आप दुनिया बन गए हो वर्ल्ड हो उनके लिए, साम दाम दंड भेद से परे, बिल्कुल मासूम, इनोसेंट। आप जैसा इंसान उन्होंने कभी देखा ही नहीं, एकदम रियल फेस दिखाते हो आप, ये उन्हें पता है। अभी तो वो चाहते हैं कि किसी को दुख ना दें और आपके साथ उनका यूनियन हो जाए, किसी को दुख ना देकर आपको पा जाए। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ खोकर ही कुछ पाना पड़ता है ना। वो चाहते हैं किसी को कोई दुख ना हो और आप उन्हें मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो यही चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए दिल टूटा हुआ है उनका, दर्द में है, हार्ट ब्रेक है। एक तो थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक है।
इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। आज काफ़ी इमोशनल है आपके किंग, काफ़ी इमोशनल है। आप पास होते तो शायद वो फीलिंग्स बता ही देते, सब कुछ अपने मास्क हटाते और सारे सीक्रेट्स, इमोशंस, फीलिंग्स आपसे ज़ाहिर कर देते। तभी दूर चले गए होंगे, तभी दूर चले गए होंगे। सोचा पास होने से तो उगल ही दूंगा, इससे अच्छा दूर ही रहूँ। हाँ, वैसे ही है, ठीक। किंग ऑफ सोर्स आया है, लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं कि अभी ठीक नहीं है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है अपनी फीलिंग्स बताने का। लॉजिकली और प्रैक्टिकली भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्शन लेंगे, फ्यूचर में एक्शन लेंगे, थॉट्स बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो एक्शन सॉलिड लेंगे, जो मुझे दिख रहा है, एक सॉलिड एक्शन लेंगे जिसके बाद वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो। एक बार वो अगर ठान लिया, वो पीछे नहीं हटेंगे। मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन कर चुके हैं। वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप पर और इस रिलेशनशिप पे विजय पाने के लिए। वो स्ट्रेटजी बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और इमोशनल भी हैं। ओपन अप नहीं हो पाते। बहुत से लोग फैमिली मैन हैं, फैमिली मैन होने की वजह से उनके बच्चे उनकी जंजीरें बन गई हैं, इसलिए अपनी फीलिंग्स आपसे खुलकर नहीं बताते हैं, मगर रात दिन आपको स्टॉक करते हैं, आपकी अपडेट्स लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे दूर हैं तो आपकी खबर नहीं लेते हैं, पल पल आपकी खबर लेते हैं, इसलिए कि प्यार उन्हें सच में है आपसे। इसलिए माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं। कुछ लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम, जिनका माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से बचपन से ही कनेक्टेड होते हैं। वो हाफ सोल लोग लेके पैदा होते हैं ट्विन फ्लेम। उनका अदर हाफ सोल, उनका ट्विन, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उनका कार्बन कॉपी होता है। ट्विन फ्लेम का ब्लड ग्रुप सेम होता है। उनकी अगर किसी को खांसने की आदत है, मतलब कि कफ एलर्जी, साइनस है, तो दूसरे ट्विन को भी सेम होगा, सेम प्रॉब्लम होगी। कि एक ट्विन को अगर बारिश के पानी से भीगने से इचिंग होता है तो दूसरे को भी होगा। तो ये ट्विन का सिमिलरिटी है, जो दो ट्विन का ब्लड ग्रुप सेम होता है, उनका फोरहेड, आईब्रो, आईज दोनों के सेम होते हैं। तो ट्विन फ्लेम में काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं। अगर उन्हें किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो दोनों ट्विन को होगा, किसी फूड से एलर्जी है तो दोनों ट्विन को होगा। बोलने से एक इंडिया में है, एक अमेरिका में है, मगर सिमिलरिटी सेम है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने दूर और कहाँ पे आपकी परवरिश हुई है। आप सोल एक हो, आप अलग सोल नहीं हो, आप दोनों एक हो, सिर्फ बॉडी अलग है। तो ट्विन फ्लेम माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्टेड होते हैं बाय बर्थ। हाँ, उनकी जर्नी स्टार्ट होती है ट्विन से मिलने के बाद। ट्विन से मिलने के, अगर आप ट्विन से मिले हैं आपके जन्म के 40 साल बाद, जर्नी तब से स्टार्ट होती है। अगर आप ट्विन्स को बचपन से ही जानते हैं, मगर आपको एंजल नंबर नहीं दिखे कभी, है ना, एंजल नंबर भी दिखने चाहिए। आपका ट्विन आपका बचपन का फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, मगर आपकी शादी किसी और से हो जाती है, 20 साल बाद वही ट्विन से आपका इंटेंस लव फील होता है और उसके बाद ही आप एंजल नंबर दिखना शुरू होता है। इसका मतलब जब से आप एंजल नंबर देख रहे हो तब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, बचपन से स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपके पार्टनर आज की डेट में आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, उनको सोल कनेक्शन फील हो रहा है। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी जो है रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है, साथ साथ रहकर भी मिलना नहीं होता है। हो सकता है आपके ट्विन आपके फ्रंट डोर नेबर या नेक्स्ट डोर नेबर हो, मगर फिर भी आपका मिलना नहीं होता है। डिवाइन मिलने ही नहीं देते हैं, रोलर कोस्टर जैसी लाइफ होती है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस आज क्या है आपके लिए। Easy does it.
There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. हम किसी चीज के लिए जल्दबाजी मत कीजिए और फोर्स मत कीजिए भगवान को कि अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो. एवरीथिंग इज ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग. सब कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग पे. ये है आज की एंजल गाइडेंस. इतनी जल्दबाजी मत कीजिए और भगवान को फोर्स भी मत कीजिए कुछ देने के लिए जबरदस्ती, है ना. टाइम से पहले कुछ नहीं मिलेगा, यही गाइडेंस है. सब कुछ टाइम पे होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा. अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस. अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस. अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. 12 की 12 राशियां मौजूद हैं. टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है. किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो आप पर्सनली ना लें. जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें. वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा. मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है. लवर्स रीडिंग है. लवर्स आप किसी के भी हो सकते हैं. तो ये लवर्स रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है. ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए.